तो हेलो दोस्तों, तो मैं आज अपने इस चैनल पे एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एडवांस एवोल्यूशन। और मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज आपको वाकई ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो बिना टाइम को जाया किए इस सीरीज को करते हैं शुरू। तो ये कहानी है एक ऐसे यूनिवर्स की जहाँ पर लोगों को ये तो समझ आ चुका था कि यहाँ पर मेहनत और किस्मत कोई काम करने वाली नहीं है, सिर्फ इवोल्यूशन ही जिंदा रहने का एक आखिरी जरिया है। जैसे ही इस पूरी दुनिया के अंदर एक रहस्यमय ऊर्जा फैलने लगती है, रियलिटी तो इस पूरी दुनिया से मानो कि जैसे खत्म ही हो गए और साधारण लोग असाधारण बन गए और छुपे हुए जीन एक्टिवेट होते गए। और यहाँ तक कि कुछ चुनिंदे इंसान खतरनाक म्यूटेशन के शिकार भी हो गए। और फिर इस दुनिया में ताकत की कीमत होने लगी, दर्द, रिक्श और जान। और इसी इवोल्यूशन के बीच हमारा नायक अपना पहला कदम रखता है। और अब देखना ये है कि अब उसे ये जर्नी इवोल्यूशन के आखिर तक ले जाती है या हमेशा के लिए मिटा देती है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक बड़े से मोस्टर को देखते हैं। और वहीं पर हमें कुछ फायर इंसेक्ट को भी दिखाया जाता है जो कि एक पोर्टल की तरफ बढ़ रहे थे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कुछ मेटेरियल्स को दिखाया जाता है जो कि अर्थ की तरफ बढ़ रहे थे। फिर हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की आते हुए कह रही थी, वो वहाँ पर सभी लोगों को सावधान करते हुए कहने लगती है कि स्टार वीकेंड में काफी ज्यादा गड़बड़ी हो चुकी है और काफी सारे मेटेरियल्स अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो वहाँ पर एक कमांडर को उसकी पोजीशन देते हुए कहती है कि सभी वेपन को एक्टिवेट कर दो। ये कहने के साथ ही वहाँ पर एक बड़ा सा वेपन एक्टिवेट कर दिया जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारे सीरीज के मेन लीड चेंग फेन को दिखाया जाता है जो कि वहां पर अपनी बाइक को चला रहा था। तभी वहां पर एक सिस्टम एक्टिवेट होते हुए उसे अपने बारे में बताने लगती है। वहां पर वो सिस्टम चेंग फेन को उसके नाम और उसके सिस्टम के बारे में बता रही थी। तभी हमें एक मोटे बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हान। तभी उसके पीछे बैठी हुई लड़की उसको कहने लगती है कि ब्रदर, आपकी बाइक ये काफी ज्यादा एडवांस लेवल की है। ये सुनने के बाद वो मोटा लड़का भी उस लड़की को कहने लगता है कि लान्या, मेरी बाइक एक टॉप लेवल की बाइक है क्योंकि ये बाइक 4 मिनट के अंदर थे। पर तभी वहाँ पर कुछ मेटोरेस लियनियांग शहर में भी जाने लगते हैं। ये सुनने के बाद वो लड़की वहाँ की सभी लाइटों को बंद करवा देती है। और फिर हमें फिर से उस मोटे लड़के को दिखाया जाता है जो कि फेंग के बारे में कह रहा होता है कि लड़का क्या जरा सा पागल है जो इतने अंधेरे में इतनी तेजी से बाइक चला रहा है। वो लड़का चेंग फेंग के बारे में सोच रहा था पर तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और हमें फिर चेंग फेंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि यहाँ से मैं उठ भी नहीं पा रहा। फिर हमें वहाँ पर उस लैब को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की वहाँ की सारी सिचुएशन को नजर करते हुए कह रही थी कि हमने पूरे मिशन को कंप्लीट कर लिया है क्योंकि उन पांचों की पांचों मेटेरियल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसलिए उन सभी लोगों ने अपने सभी वेपन को बंद कर दिया था। पर तभी उन सभी लोगों को पता चलता है कि एक और मेटेरियल सीधा लियांगिंग सिटी की तरफ बढ़ रहा है। ये देखने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि हमने तो सभी मेटेरियल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर हमें चेंग फेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी बाइक को काफी तेजी से लियांगिंग सिटी के बाहर चला रहा था। पर तभी वो मेटेरियल उसके ही तरफ आने लगता है जिसे देखने के बाद तो चेंग फेन काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी बाइक को निकाल कर वहाँ से भागने लगता है। पर वो मेटेरियल काफी तेजी से
आ रहा था, इसलिए वो वहाँ से नहीं निकल पाता और हम देखते हैं कि वो मीटेरिट सीधे ही चेंग फेंग के ऊपर गिर जाता है और जिस वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर हमें चेंग फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने माइंड स्पेस में होता है। वहाँ पर वो अपनी सभी पुरानी यादों को याद कर रहा था। वो वहाँ पर अपनी सिस्टर के बारे में याद करते हुए कहने लगता है कि सिस्टर मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा वादा नहीं निभा सका और मैं इस परीक्षा में फेल हो चुका हूँ। मैं अब अपने अगले जन्म में तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। ये कहने के साथ ही वो वहाँ पर अपने जीने की उम्मीद को छोड़ चुका था। पर तभी हमें वहाँ पर एक गोडेस को दिखाया जाता है जिसने चेंग फेन को अपने हाथ में लिया हुआ था। वो गोडेस वहाँ पर कहने लगती है कि तुम एक सिल्वर लोक के लिए बने हो और उसमें अलौकिक शक्ति मौजूद है। ये कहने के साथ ही वो एक बटरफ्लाई में ट्रांसफर होते हुए उसके माइंड के अंदर चली जाती है। फिर हम उस सिल्वर लोक ट्रेजर को देखते हैं जो कि उसके माइंड के अंदर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर काफी सारे प्लेटफॉर्म भी अपीयर होने लग जाते हैं। जिसके बाद वो गोडेस वहाँ पर चेंग फेंग से कह रही होती है कि तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है जो तुम्हें एक अलौकिक शक्ति वाला ट्रेजर प्राप्त हुआ है। जिसके बाद उस सिल्वर लोक के पूरी पावर उसके अंदर समाहित हो जाती है, जिसके वजह से वहाँ पर उसे काफी ज्यादा पेन होता है और चेंग फेन वहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। जहाँ पर हम चेंग फेन को देखते हैं जो कि अस्पताल में होता है और फिर हमें अस्पताल के अंदर दो नर्सों को दिखाया जाता है जो कि चेंग फेंग की वहाँ पर देखभाल कर रही थी। वहाँ पर एक नर्स चेंग फेंग की मेडिकल रिपोर्ट देखते हुए कह रही थी कि इसका हार्ट काफी अच्छे से काम कर रहा है, पर ये बेवकूफ लड़का अभी तक जागा क्यों नहीं। फिर वो नर्स वहाँ पर दूसरी वाली नर्स कहने लगती है कि सोंगलेन तुम अब जाकर आराम कर सकती हो, यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पर तभी सोंगलेन उस नर्स से कहने लगती है कि जब इस लड़के को यहाँ पर लाया गया था तो डॉक्टर झाओ ने मुझे इसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा था। पर तभी यह बात सुनकर पहली वाली नर्स उस लड़की की टपली पे मारते हुए कहने लगती है कि बेवकूफ लड़की, तुम्हें हर डॉक्टर की हर बात मानने की जरूरत नहीं है। पर ये सुनने के बाद सोंगलेन वहाँ पर कहने लगती है कि ये मेरा काम है और मेरा यहाँ पर ये सपना है कि मैं हर मरीज की वही देखभाल करूँ जिसका वो हकदार है। ये सुनने के बाद वो पहली वाली लड़की सोंगलेन से कहने लगती है कि सोंगलेन तुम काफी ज्यादा जिम्मेदार हो। ये सुनने के बाद सोंगलेन वहाँ पर कहने लगती है कि जाहिर है ये मेरा पहला मरीज है और इसकी जिम्मेदारी मुझे उठानी ही होगी। सुनने के बाद वो पहली वाली लड़की वहाँ पर कहने लगती है सोंगलेन वहाँ पर उस पहली वाली लड़की से कहने लगती है कि तुम काफी ज्यादा हमें परेशान करती हो। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर झाओ भी आ जाता है। वहाँ पर चेंग फेंग की मेडिकल रिपोर्ट देखते हुए कह रहा था कि ये तो लड़के की किस्मत वाकई काफी ज्यादा अच्छी है जो ये बच पाया है। ये 1 साल से यहाँ पर कोमा में है, हालांकि इसकी हालत अब बेहतर है पर अब इसके होश में आने के चांस लगभग 0 है। इसके बाद हमें डॉक्टर झाओ के पैर के ऊपर एक कीड़े को चढ़ते हुए दिखाया जाता है और फिर 3 टिप्ट होता है और हमें उसे मोटे लड़के हान को दिखाया जाता है जो कि एक रोड पे चलते हुए पागलों जैसी हरकत कर रहा था। और मुझे लगता है कि उस एक्सीडेंट के बाद ये बंदा पागल हो चुका है और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक अंडरग्राउंड बेस को दिखाया जाता है। यहाँ पर काफी सारे कीड़े और चूहे मौजूद थे। वहाँ पर हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि अपने पास से एक बोतल नीचे फेंकता है। इस बोतल में से एक ऐसी गैस रिलीज होती है जो कि सभी चूहों को काफी बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट करने लगती है, जिससे वो सभी मॉन्स्टर काफी ज्यादा भयानक लगने लगते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अस्पताल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पहली वाली नर्स सोंगलेन से कहती है कि अभी भी इस लड़के की बहन को अस्पताल का चार्ज देना बाकी है। तो सोंगलेन वहाँ पर कहने लगती है कि तियाओलू अभी भी यहाँ पर पैसों का जुगाड़ कर रही है और तियाओलू को जल्दी ही यहाँ पर पैसे भरने होंगे। पर मैं मानती हूँ कि इन लोगों की इस दुर्घटना में कोई भी हाथ नहीं है, इसलिए बीमा कंपनी को इसकी भरपाई करनी चाहिए। पर वो लोग वहाँ पर परेशान होते हुए कहने लगते हैं कि बीमा कंपनी के नियमों में ऐसा कोई भी कानून नहीं है। और फिर हमें उसी हान नाम के बंदे को दिखाया जाता है, रोड पे चल के आगे जा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर गटर का ढक्कन हिलने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो मोटा लड़का कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्यों हिल रहा है। वो वहाँ पर उस गटर के डब्बे को ध्यान से देखने की कोशिश करने लगता है, पर तभी उस ढक्कन को खोलते हुए वहाँ से काफी सारे मॉन्स्टर निकलने लगते हैं। देखने के बाद लियांगिन सिटी में पूरी तरह से हड़बड़ी मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं।
और फिर वो मोटा लड़का अपने आप को बचाने के लिए एक गाड़ी में घुस जाता है, पर वो मॉन्स्टर उसके ऊपर काफ़ी खतरनाक अटैक करने लगता है। इस कारण वो मोटा आदमी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और वो मॉन्स्टर से बचने के लिए उसी गाड़ी में बैठा रहता है। फिर हमें अस्पताल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर डॉक्टर जाओ के कमरे में एक नर्स आते हुए उसे बताती है कि पूरी सिटी के अंदर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। फिर हमें अस्पताल के अंदर सभी मरीजों को दिखाया जाता है जिन्हें अस्पताल से निकाल कर सिटी के बाहर ले जाया जा रहा था। वहाँ पर सभी डॉक्टर और नर्स सभी मरीजों को बाहर निकाल कर ले जा रहे थे। और फिर हमें उस पहले वाली नर्स को दिखाया जाता है जो कि सोन लेन के पास आते हुए कहने लगती है, सोन लेन चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। पर फिर सोन लेन चेन फैन की तरफ देखते हुए कहती है कि इस मरीज का क्या होगा। वो फिर वहाँ पर उस पहले वाली नर्स से कहने लगती है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे यहाँ पर इस मरीज का ध्यान रखना होगा। ये सुनने के बाद वो पहली वाली नर्स वहाँ पर सोन लेन को अपना ध्यान रखने को कहकर चली जाती है। सोन लेन वहाँ पर सोचते हुए कहने लगती है कि मैंने लड़के की बहन से वादा किया है कि मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। और फिर हम उन सभी मरीजों को देखते हैं जिन्हें एक बस में बैठा कर ले जाया जा रहा था। पर तभी हम वहाँ पर डॉक्टर झाओ को भी देखते हैं जो कि सोन लेन को ना देखकर वो वहाँ पर सोन लेन को लेने के लिए जाने लगता है। पर तभी वहाँ पर उसे एक डॉक्टर पकड़ लेता है और ड्राइवर कहता है कि यहाँ पर आप किसी को बचाने का समय नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से अपनी बस को लेकर निकल जाते हैं। फिर हम सोन लेन को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचते हुए कह रही थी कि मैं इस मरीज को अब यहाँ पर छोड़ के भी नहीं जा सकती। यहाँ पर हम सोन लेन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी हुई लग रही थी। और फिर हम उन मॉन्स्टर को देखते हैं कि पूरे शहर में घूमने के बाद अब अस्पताल में आ चुके थे, जो कि अस्पताल में सभी जगह पर इंसानों को ढूंढ रहे थे। पर तभी उनमें से एक मॉन्स्टर चेन फैन के रूम में भी चला जाता है जिसे सोन लेन देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। पर तभी वो मॉन्स्टर चेन फैन की तरफ बढ़ने लगता है, वो चेन फैन की तरफ अटैक करने ही वाला होता है। तभी सोन लेन एक बड़ा एंथीसियम का इंजेक्शन लेकर उस बड़े से मॉन्स्टर को लगा देती है। ये देखने के बाद वो मॉन्स्टर सोन लेन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, तभी उस दवाई का असर चालू हो जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं पे गिर जाता है। और फिर सोन लेन उड़ते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर एक चीज फेंक कर मारती है जिससे वो मॉन्स्टर काफी जोर से चिल्लाता है, जिससे वहाँ पर सभी मॉन्स्टर को उस रूम के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद एक मॉन्स्टर दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है, पर सोन लेन वहाँ पर पड़े सामानों को उस मॉन्स्टर के ऊपर मारने लगती है जिससे वो मॉन्स्टर वहाँ पर डर के भाग जाए। और तभी वो मॉन्स्टर भी उस दरवाजे को खोलकर सीधे अंदर आ जाता है। ये देखने के बाद सोन लेन पीछे हटते हुए उसे एक बोतल दिखाई देती है जिसे वो जैसे ही उस मॉन्स्टर को फेंक कर मारती है, वो मॉन्स्टर उस बोतल को नीचे फेंक देता है जिसकी वजह से उसका ढक्कन खुल जाता है और उसमें से एक अजीब सी गैस निकलने लगती है। और उस गैस की वजह से चेन फैन के हाथ के ऊपर उसकी पावर एक्टिवेट होने लग जाती है। और उसके माइंड स्पेस में हम उस गोड को भी देखते हैं जो कि कह रही थी कि अब तुम्हारी उठने की बारी आ चुकी है, अब तुम्हारी पावर इस दुनिया को ही बचाएगी। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उसके हाथों में काफी सारी एनर्जी इकट्ठा होने लग जाती है। उसके बाद वो मॉन्स्टर जैसे ही सोन लेन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, तभी चेन फैन उड़ते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर हिट होकर उस अस्पताल की छत को तोड़ते हुए बाहर जाकर गिरता है। के बाद हम चेन फैन को देखते हैं जिसकी पावर की वजह से उस रूम के अंदर चारों तरफ आइस फैलने लगती है। और चेन फैन अपने हाथ को देखते हुए वो वहाँ पर अपनी पावर को सेंस करने लगता है। और हम वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर को भी देखते हैं जो कि उसकी पावर की वजह से पूरी तरह बर्फ में जम चुके थे। और फिर हम वहाँ पर सोंग लेन को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी। वो वहाँ पर सोच रही थी कि ये लड़का इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि इसने एक ही हिट में काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मार गिराया। फिर चेन फैन सोंग लेन की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है, डॉक्टर सोंग लेन तुम ठीक तो हो? कहते हुए जैसे ही चेंग फेंग सोन लेन की तरफ बढ़ने लगता है, दूसरी तरफ वो आइस में जबे मॉन्स्टर वहाँ पर आजाद हो जाते हैं। ये देखकर वहाँ पर उन मॉन्स्टर को देखकर चेन फेन उन्हें एक ही अटैक में पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर देता है। और उन्हें खत्म करने के बाद जैसे ही वो अस्पताल के उस रूम से बाहर निकलता है, वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए टूट पड़ते हैं। ये देखने के बाद फेन भी कहाँ हार मानने वाला था। वो उन सभी मॉन्स्टर को ऐसे मारते हुए जा रहा था जैसे वो उसके सामने पानी कम चाय हो।
वो वहाँ पर उन सभी मॉन्स्टर को एक एक हिट के साथ ही ख़त्म करते हुए जा रहा था और वहाँ पर वो देखते ही देखते 25 से ज़्यादा मॉन्स्टर को मार गिराता है और उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है। फिर वो अपनी स्पीड का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ काफ़ी सारे पंचेस के साथ और 57 मॉन्स्टर को मार गिराता है। वहाँ पर वो अपनी स्पीड की वजह से उन मॉन्स्टर को ऐसे मार रहा था जैसे कि वो उनके सामने खिलौने हो, और वो वहाँ पर ऐसे ही काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। जब तक के लिए बाय बाय।